हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 19 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद एमसीक्यू। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट है कि जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे कि हमने यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन किया है, किसी एमओयू को साइन किया है, कोई बड़ी समिट हो रही है जिसको इंडिया या अलग अलग कंट्री होस्ट कर रहे हैं, आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है, वो सारी बातें मैंने वहां पर कवर की हैं। तो बेसिकली जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ के 2024 के सभी इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर एक वीडियो में कवर हो चुके हैं। कल मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स में। सो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप इजीली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पूजा जैन CA 247 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, सो आज है 19 जुलाई एंड 19 जुलाई से आज के दिन वीमेंस क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत हो रही है। कहाँ पर हो रहा है ये कप? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में हो रहा है। और यहाँ पर टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करने वाली और पहली बार यहाँ पर अगर मतलब इस एडिशन में देखा जाए तो नेपाल पार्टिसिपेट कर रहा है। सो 9th वीमेन क्रिकेट एशिया कप टू किक ऑफ इन श्रीलंका ऑन 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को श्रीलंका में 9th एडिशन वीमेन एशियन कप का या वीमेन क्रिकेट एशिया कप का स्टार्ट हो रहा है। और वीमेन्स क्रिकेट एशिया कप में जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो हमारी इंडिया की टीम है। ठीक है, सो 9th एडिशन है और T20 फॉर्मेट में होगा। 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वीमेंस एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन उस समय ये ओडीआई मतलब 50 ओवर वाले फॉर्मेट में खेला जाता था, लेकिन 2012 से इसको T20 फॉर्मेट में खेला जाने लगा। तो इस बार भी जो एडिशन हो रहा है वो T20 फॉर्मेट में है। आप देख सकते हैं 2004 से शुरुआत हो रही थी और 2012 से ये T20 में कन्वर्ट हो गया। पहले ये ओडीआई फॉर्मेट में हुआ करता था। सबसे सक्सेसफुल टीम देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम इंडिया ने इस कप को लिफ्ट किया है। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया है। केवल एक बार बांग्लादेश ने 2018 में जीता था। ठीक है, इतनी चीजें। लास्ट एडिशन बांग्लादेश ने होस्ट किया था 2022 में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपका फाइनल मैच हुआ था, इंडिया जीता था, श्रीलंका हारा था, बांग्लादेश ने होस्ट किया था। और 2024 वाला जो 9th एडिशन है वो श्रीलंका होस्ट कर रहा है। ठीक है, और इंडिया ने 2018 में इस कप को होस्ट किया है। बाकी मैक्सिमम टाइम होस्ट करने का काम श्रीलंका ने ही किया हुआ है। ओके, चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और आप सभी को पता ही होगा कि नवंबर मंथ में असेंबली इलेक्शन भी होने हैं महाराष्ट्र में। और जब भी असेंबली इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन पास आने वाले होते हैं तो बहुत सारी नई स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है। तो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लॉन्च की गई थी बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, 2024-25 के बजट में इन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। अभी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना क्या है पहले उस पर हम देखेंगे, जो इन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। इस स्कीम को बजट में अनाउंस किया गया था और 1 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र राज्य में अप्लाई की गई है। जितने भी महाराष्ट्र की वीमेंस हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, उनको हर मंथ एवरी मंथ 1500 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा, 1500 रुपये हर एक महीने, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट पे भेजा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो फीमेल है, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, उनकी एनुअल इनकम, उनके परिवार की जो सालाना आय है वो 2.5 लाख रुपीज से कम होना चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं अंडर द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर पर ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सारी बातें बजट में अनाउंस की थी। तो ये तो बातें हो गई बहनों के बारे में। तो यहाँ पर अब बात हो रही है बॉयज के बारे में। तो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे अनाउंस लड़का भाव योजना फॉर यूथ। अभी लड़का भाव योजना क्या है? ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो महाराष्ट्र राज्य में बेरोजगार लड़के हैं, उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर स्टाइफिन के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अलग अलग जो इंडस्ट्रियल कोर्सेज होते हैं जो मार्केट की डिमांड में है, वो कोर्सेज यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को कराए जाएंगे, जिससे उनको एक अच्छा रोजगार का अवसर मिल सके।
ठीक है। फीचर्स क्या है? द लड़का भाव योजना इज अ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइफेंड स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड मेल यूथ। तो ये ट्रेनिंग एंड स्टाइफेंड स्कीम है जो कि अनएम्प्लॉयड मेल यूथ है उनके लिए है। इसमें अप्रेंटिस कराई जाएगी इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 12th पास अगर कोई व्यक्ति है जो अप्रेंटिस करता है तो उसको 6,000 रुपीज रिसीव होंगे। डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपीज और बैचलर डिग्री होल्डर को 10,000 रुपीज पर मंथ एज अ स्टाइफेंड दी जाएगी अगर वो अप्रेंटिस को ज्वाइन करते हैं। और जिससे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसके बाद वो एक अच्छा मतलब रोजगार पा सकें। ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब साइंस की एक न्यूज़ देखते हैं जिसका नाम है लेट ब्लाइट डिसीज। ये जो ब्लाइट डिसीज़ है ये फंगल डिसीज़ है, फंगस के कारण होती है। जनरली टमाटर और आलू में ही देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने पोटैटोज या आलू को देखा होगा, उसको जब हम कट करते हैं तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक रिंग दिखाई देती है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक एडवाइजरी इशू की है। किसके लिए? जो आलू का कल्टीवेशन करते हैं पोटैटो के फार्मर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है अक्रॉस द कंट्री। और क्या कहा है? वार्निंग दी है और हाई रिस्क कहा है कि अभी जो वेदर कंडीशन चल रही है, हल्का सा मॉइस्चर है, नमी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी है, कभी गर्मी कभी क्लाउड है, कभी बारिश है, कुछ तो भी हो रहा है ना। तो ये वाला जो मौसम होता है वो सबसे बेस्ट मौसम होता है फंगल ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री को वार्न किया है, हाई रिस्क है लेट ब्लाइट डिसीज का इन द क्रॉप ड्यू टू द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन। ठीक है, ये बात कही गई है। और ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है टोमेटो एंड पोटैटोज को, और ये बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जैसे कि रेन हो रही है या तेज हवाएं चल रही हैं तो आसानी से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है और बहुत जल्दी फैलने का काम करती है। तो इसलिए इसके कारण ये एडवाइजरी इशू की गई है। ठीक है। इसके लिए मोस्ट फेवरेबल जो कंडीशन होती है वो होती है कूल वेट वेदर एंड विल साइकिल रिपीटेडली इफ वेदर कंडीशन आर फेवरेबल। तो इसलिए यहाँ पे एडवाइजरी इशू की है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि ये बीमारी किस में होती है या किसके कारण होती है। तो ये साइंस का क्वेश्चन आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स rescued 84,119 children under the ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते in the last 7 years। तो यहाँ पे नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन किसका है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। ये जो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 2018 में लॉन्च किया था। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस था कि जो बच्चे हैं खो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, जिनको किडनैप कर लिया जाता है, फोर्सफुली उनसे लेबर वर्क कराया जाता है, भीख मंगवाई जाती है या प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है या फिर उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। तो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है अंडर द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और यहाँ पे लास्ट 7 years में 84,000 प्लस बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू करने का काम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किया है। ये बात इन्होंने बताई है। अगर हम आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करें तो मनोज यादव है, और इन्होंने कुछ दिन पहले ही संज्ञान एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। संज्ञान एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी? आपका जो नया क्रिमिनल लॉ आया है 1 जुलाई से अप्लाई हुआ है, तो आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं उनको हमारे नए क्रिमिनल लॉज के बारे में और क्या डिफरेंस है ओल्ड क्रिमिनल लॉज से उनके बारे में अपडेट हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए संज्ञान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। आरपीएफ का फाउंडेशन डे हम 20 सितंबर 1985 को सेलिब्रेट करते हैं 1985 में। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स गणेश, ब्रह्मा एंड नरसिम्हा इमेज एट द भोजशाला कॉम्प्लेक्स tells court that existing structure was made from the part of earlier temple and report submitted to the Madhya Pradesh High Court। क्या बोला जा रहा है? देखो यहाँ पर एक दरगाह थी धार डिस्ट्रिक्ट में, और धार डिस्ट्रिक्ट में ये जो दरगाह थी वो काफ़ी ज़्यादा विवादित थी, डिस्प्यूटेड थी। वहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा था और एएसआई डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पर हमको गणेश, ब्रह्मा और नरसिम्हा भगवान की मूर्ति मिली है जो कि भोजशाला टेम्पल के प्रमाइसेस में है। मतलब यहाँ पे ओल्ड हिंदू टेम्पल था, उसके स्ट्रक्चर को हटाकर डिमोलिश कर गिराकर इस पे दरगाह बनाई गई है। और इस तरीके की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की है मध्य प्रदेश में, क्योंकि भोजशाला कॉम्प्लेक्स आपको मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो भोजशाला
भोजशाला कॉम्प्लेक्स न्यूज में है तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एट द भोजशाला कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रिमेन ऑफ टेम्पल दैट एग्जिस्टेड अर्लियर एट द साइट, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? धार में है, मध्य प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं। राजा भोज, ठीक है, राजा भोज जिनका समय 1000 से लेकर 1055 एडी के बीच में था और उन्होंने 1034 एडी में भोजशाला कॉम्प्लेक्स को बनवाया था। राजा भोज का रिलेशन परमार वंश से है। किस डायनेस्टी से है? तो परमार वंश से एसोसिएटेड है राजा भोज। ठीक है, और इन्होंने इस जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था जिसमें कई सारे स्टूडेंट म्यूजिक, संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आयुर्वेद और फिलोसफी की स्टडी करने आया करते थे। लेकिन इसमें पहली बार अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और 1514 में 1514 एडी में महमूद शाह खिलजी II ने अटैक किया और कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया और कॉम्प्लेक्स को गिराकर दरगाह में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सरस्वती टेम्पल का इंक्रोचमेंट हुआ और वहां पर आज के समय में कमल मौलाना मकबरा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 1951 में कॉम्प्लेक्स को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया और इसको लेकर आया गया आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर। और ये ASI का प्रोटेक्टेड साइट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया और बताया गया कि यहाँ पे ये जो प्रमाइसेस है इसमें पहले ओल्ड हिंदू टेम्पल हुआ करता था, इसलिए न्यूज में है। चलिए अब बात करते हैं एनी रेस। NE मतलब नॉर्थ ईस्टर्न और रेस मतलब रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। ये एक नया एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द ज्योति आदित्य सिंधिया। और ज्योति आदित्य सिंधिया फिलहाल हमारे यूनियन मिनिस्टर है, अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं है। ज्योति आदित्य सिंधिया ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड कम्युनिकेशन मतलब डोनर मिनिस्ट्री को ये संभालते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योति आदित्य सिंधिया, इन्होंने रिसेंटली एनी रेस पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन के फार्मर्स हैं उनके लिए बेसिकली इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनी रेस। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसमें फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, सेरल्स या फिर अदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको वो बेच सकते हैं। किससे? इस एप्लीकेशन से। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना वहाँ पे 20 से ज़्यादा आपको GI प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को दिए गए हैं। तो उनको एक इंटरनेशनल वैल्यू भी मिलेगी। और ये जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हिंदी, इंग्लिश, असमी, मीज़ो, मणिपुरी, नेपाली, खासी अलग अलग लैंग्वेज में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जनरली यही भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे एक रिलायबल पार्टनर मिल जाएगा फार्मर्स को और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन क्रिएट हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट पे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच पाएंगे। इट विल एडिशनली ऑफर द बायर डायरेक्ट एक्सेस टू द वेरीफाइड सेलर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ट्रांजेक्शन, प्लानिंग, नेगोशिएशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड द फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो इसमें क्या होगा? बायर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, उनके साथ नेगोशिएट कर सकता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है जिससे आपके गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 5000 डाक चौपाल को ऑर्गेनाइज किया है कंट्री में, मतलब करेंगे 100 डेज में। ये डाक चौपाल क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनको रूरल इंडिया तक या रूरल एरिया तक पहुंचाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डाक चौपाल लगाई जाएगी 100 दिनों तक 5000 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। ठीक, चलिए अगला नाम आता है दीपा मलिक का। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं दीपा मलिक और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? यहाँ पे 34 नंबर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी एशियन पैरालंपिक कमेटी की और एशियन पैरालंपिक कमेटी ने दीपा मलिक को अपॉइंट किया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया जिसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है। तो साउथ एशिया में एशियन पैरालंपिक कमेटी को या एशियन गेम्स को रिप्रेजेंट कौन करेंगी? इंडिया की पहली वीमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक। इनको यहाँ पर चुना गया है फॉर द साउथ एशिया रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर हम एशियन पैरालंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो 2002 में इसका फॉर्मेशन दुबई में हुआ था एंड प्रेसिडेंट है माजिद रशाद। ठीक, अगला नाम आता है सौर्य का। ये है सौर्य वाबा और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड
जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है? ठीक है, तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल किसने जीता है? शौर्य ने जीता है। ठीक है, और ये सेकेंड इंडियन मेल है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीतने का काम किया। अच्छा, ये चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी? तो यूएसए में हो रही थी। चैंपियनशिप हो रही थी यूएसए में, और ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में मेडल जीता है। पहले पर्सन रहे हैं कुश कुमार। तो कुश कुमार का एसोसिएशन भी आप देखेंगे स्क्वॉश से है, और इन्होंने 2014 में वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप एडिशन में ब्रोंज मेडल जीता था, और ये अब सेकेंड नंबर के इंडियन शौर्य बाबा बन चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक के बारे में, जो कि एक बायोग्राफी है, पॉलिटिकल बायोग्राफी है नरेंद्र मोदी जी की, और उनकी जो जर्नी रही है और इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है पावर विथिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, पावर विथिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक का नाम है, और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया, और फर्स्ट कॉपी मतलब साइन करके किसको दी गई है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। तो ऑथर कौन है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है पावर विथिन द लीडर लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे बुक से एक बात करती हूँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक रिलीज हुई हैं, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, या जो भी बुक रिलीज हुई है, वो मैंने यहाँ पे कवर की है। ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और 100% ये आपको यूजफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम में। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत कम समय मुझे मिला करंट अफेयर्स रेडी करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा ही कुछ न्यूज़ को ही यहाँ पे कलेक्ट कर पाई। तो बाकी सारी बातें कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता है मेरी आंखों से कोई भी न्यूज़ रहती नहीं है, मैं सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगी कल के वीडियो में जो भी यहाँ पे रह गई हैं। ठीक है, फिलहाल हम एमसीक्यू देखते हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पॉल कैगमे हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के राष्ट्रपति बन गए हैं ये? आंसर हो जाएगा रवांडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What is the primary purpose of Any Race वेब पोर्टल recently launched in the Shillong? तो यहाँ पर Any Race जो पोर्टल है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है ज्योति आदित्य सिंधिया ने, टू कनेक्ट द फार्मिंग कम्युनिटी एंड द बायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये इसका पर्पस है बेसिकली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फार्मिंग कम्युनिटी को और बायर को, दुकानदार को आपस में कनेक्ट करना है, जिससे इनके गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट तक पहुंचाया जा सके। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन टीम ने 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। भारत ने 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल मिल गया है, 3 सिल्वर मेडल मिल गए हैं। बाकी सारी कहानी तो सही है, लेकिन जो 35th नंबर का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है वो हुआ कहाँ पे था? तो आंसर है कजाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने मैत्री उद्यान को इनॉग्रेट किया है एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये मैत्री उद्यान कहाँ पे ओपन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस में। ऑप्शन सी। रिसेंटली वेयर वॉज द एशिया फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? ये कल क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने पूछा था आपसे, और सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि ये एशिया का पहला, वर्ल्ड का 9th नंबर का है, फरीदाबाद हरियाणा में इसको ओपन किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में है, और ये इनिशिएटिव किसका है? तो कीर्ति हमें कीर्तिमान स्थापित करना है, पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है, तो कीर्ति इनिशिएटिव स्पोर्ट मिनिस्ट्री का है। ऑप्शन ए। ठीक है, कीर्ति का मतलब है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। कीर्ति का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट का ये प्रोग्राम है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है लोगों को इनकरेज करने के लिए। सिंपल सी बात है, एथलीट को इनकरेज करने के लिए। Recently, which state has announced to give 10% reservation to अग्निवीर in the police recruitment? तो जो आपकी सरकारी नौकरी होती है, पुलिस की नौकरी होती है, उनमें 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किसने कर दी है? तो ये अनाउंसमेंट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए। आप देखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को देंगे। किसमें?
आपके जो माइनिंग गार्ड और पुलिस रिक्रूटमेंट होती है उसमें। फिर 5% रिजर्वेशन अनाउंस किया गया है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा एडिशनली, ठीक है, 3 साल की आपकी जॉब में छूट, एज की छूट, ये भी प्रोवाइड की जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च अ 444 डे टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि विथ अ इंटरेस्ट रेट ऑफ द 7.25%, मतलब आप अपने पैसे को 444 डेज तक रखो एज अ टर्म डिपॉजिट। इसका नाम है अमृत वृष्टि, जिसमें आपको 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा और ये स्कीम स्टार्ट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बैंक्स ने कई सारी फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग और एसबीआई का अपना जो एप्लीकेशन है यूनो बैंक एप्लीकेशन, यहाँ से इन्होंने पहली बार एक फैसिलिटी लॉन्च की है कि आप म्यूचुअल फंड से लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट। फिर पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग फीचर को लॉन्च किया था, जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके, कम किया जा सके। इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को आप सेट कर सकते हैं कि एक दिन में मेरे अकाउंट से इतना ही पैसा जाएगा, ठीक है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली डिफर्ड एन्युटी प्लान को लॉन्च किया था, जिसका पर्पस क्या है, रिटायरमेंट या रिटायर्ड जो पर्सन हो चुके हैं उनकी एक स्टडी इनकम उनको जनरेट करके दी जा सके। एलआईसी ने जीवन समर्थ को लॉन्च किया था और पेटीएम ने लॉन्च किया था हेल्थ साथी प्लान अपने मर्चेंट पार्टनर के लिए। नेक्स्ट नाम आता है डॉल्फी जोस रिसेंटली किस बैंक के होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं? तो डॉल्फी जोश पहुंच चुके हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन बैंक के ये होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की है 2025-26 के लिए, या आप कह सकते हो कि जो FY26 फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7.2%। कल भी हमने कुछ डिस्कशन किया था, हमने बात की थी आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने ये जो FY25 है, मतलब अभी आपका जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 2025 का, इसके लिए 7.2% कहा था। वही हमने यहाँ पे IMF के बारे में बात की थी और IMF ने FY25 के लिए क्या कहा है, 7% कहा है। FY26 के लिए कितना कहा है, तो 6.5% कहा है। ये रिसेंट में कुछ जो फोरकास्टिंग हुई है वो हमने डिस्कस कर ली और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025-26 के लिए कहा है 7.2%, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना या यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, लड़का भाव स्कीम, वही तो है, यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उसी के बारे में बात हो रही है, तो समझ ही गए होंगे कि महाराष्ट्र स्टेट की ये स्कीम है, छोटी सी आपकी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, बाकी सारी बातें हम कल डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर।